हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वर्ल्ड बाय एसके की एक और ज़बरदस्त और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो केवल पैसे कमाने का नहीं बल्कि पैसे को समझने और उसका सही उपयोग करने का तरीका सिखाती है। योर मनी और योर लाइफ, जिसके ऑथर हैं विकी रोबिन और जॉन डोमिंगो। दोस्तों, ये किताब का उद्देश्य साफ है, पैसा आपको कंट्रोल न करे बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करें। तो आइए अध्याय दर अध्याय जानते हैं कि लेखक हमें क्या समझाते हैं, और हर अध्याय के बाद जानेंगे कि आपको आज से क्या करना है। अध्याय 1, द मनी ट्रैप, धन का जाल या कहें पैसों का फंदा। इस अध्याय में लेखक हमें दिखाते हैं कि कैसे हम बिना सोचे समझे पैसों की दौड़ में भागते रहते हैं। हम दिन रात काम करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये पैसा हमें क्या दे रहा है? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति हर हफ्ते ओवर टाइम करता है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में खाली हाथ होता है। इससे हमें यह समझ आता है कि अगर हम अपने खर्चों और कमाई का सच नहीं जानेंगे तो कभी आर्थिक आज़ादी नहीं पा सकेंगे। तो आज से हमें क्या करना चाहिए? आज से ही एक डायरी या नोट ऐप में सभी खर्चों को लिखना शुरू करें, चाहे वो 10 रुपए की चाय हो या 500 रुपए की कोई शॉपिंग। अब चलिए चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। अध्याय 2, मनी इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। यह अध्याय यानी पैसों का वो महत्व नहीं रहा, एक बहुत गहरी सच्चाई को उजागर करता है जो आज की तेज रफ्तार और दिखावे वाली दुनिया में हम सबके साथ सबके जीवन में जुड़ी हुई है। पहले के समय में पैसा मुख्यतः जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाया और खर्च किया जाता था, जैसे खाना, कपड़े और छत। लेकिन आज की दुनिया में पैसा सिर्फ जरूरत का माध्यम नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। जैसे आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर ऐसे मोबाइल फोन खरीदते हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है, भले ही वो फोन उनकी सभी सुविधाओं का इस्तेमाल न करते हों, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो कई बार उनकी आमदनी के हिसाब से बोझ बन जाती है। लेकिन यह सब दर्शाता है कि पैसा अब एक तरह से दिखावे का माध्यम बन गया है। इस अध्याय की मूल भावना यह है कि पैसा आपकी असली कीमत तय नहीं करता। आपकी असली कीमत आपके विचारों, कर्मों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से तय होती है। दूसरों को दिखाने के लिए जीना, चाहे वो महंगे कपड़े हों, ब्रांडेड चीजें हों या सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल की झलक, सब आपको क्षणिक संतोष देता है, लेकिन अंदर से आत्मविश्वास और संतुष्टि तभी आती है जब आप खुद के लिए जीते हैं, दिखावे के लिए नहीं। तो अगली बार खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं यह चीज अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरों को दिखाने के लिए? अगर जवाब दिखावे वाला हो तो उसे खर्च को टाल दीजिए। यही आदत धीरे धीरे आपको पैसों का असली मूल्य समझाना सिखा देगी और आपको फाइनेंशियली मजबूत भी बनाएगी। चलिए अगले अध्याय में जानेंगे कैसे छोटे छोटे फैसले हमारे आर्थिक भविष्य को तय करते हैं। अध्याय 3, वेयर इज इट ऑल गोइंग, हर पैसा कहाँ जा रहा है। यह अध्याय हमें एक बहुत जरूरी आदत की ओर ध्यान दिलाता है, अपने पैसों पर नजर रखना। हम में से ज्यादातर लोग महीने के अंत में यह सोचते हैं, पता ही नहीं चला पैसे कहाँ खर्च हो गए। लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक हम उसे संभाल कैसे पाएंगे। उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने रोज के खर्च को एक नोटबुक पर लिखना शुरू किया। जब महीने के अंत में उसने उस लिस्ट को देखा तो उसे एहसास हुआ कि सिर्फ स्नैक्स और छोटी मोटी चीजों पर ही 2000 रुपये खर्च हो गए, बिना किसी जरूरत के। यह वो खर्च होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर देते हैं। इन्हें ही कहते हैं लीकेज एक्सपेंसेस, यानी धीरे धीरे रिश्ता हुआ पैसा। छोटे खर्च भी अगर रोज हो तो बहुत बड़े नुकसान बदल जाते हैं। और जब आप जानना शुरू करेंगे कि हर पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप उस दिशा में लगाना सीखेंगे। कमेंट में बताइए कि आप अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आज से ही शुरू करें। अध्याय 4, हाउ मच इज इनफ, कितना काफी है। यह अध्याय बहुत जरूरी सवाल उठाता है, क्या हम जो कुछ खरीद रहे हैं वो हमें असली खुशी दे रहा है? उदाहरण के लिए सोचिए, जब आप कोई महंगी चीज खरीदते हैं और फिर पछताते हैं, तो क्या वो वाकई जरूरी थी? लेखक हमें समझाते हैं कि हर खर्च से पहले सोचना चाहिए, क्या यह मेरे जीवन की ऊर्जा के लायक है?
कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 सेकंड रुकें और सोचें, क्या ये चीज़ वाक़ई मेरे लिए ज़रूरी है? क्या ये मेरे समय और मेहनत और पैसों के लायक है? अगर जवाब नहीं है, पक्का नहीं, तो उस खर्च को टाल दीजिए। यही रुकने की आदत आपको बेवज़ह खर्च से बचाएगी और जीवन को सरल और शांत बनाएगी। अध्याय 5, द वॉल चार्ट। अपनी प्रगति को देखना। यह अध्याय बहुत ही प्रभावशाली और व्यावहारिक आदत की बात करता है। अपनी आर्थिक प्रगति को विजुअली ट्रैक करना। हम अक्सर अपने मन में सोचते रहते हैं कि हम बचत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसे देख नहीं सकते, तब तक वो सिर्फ एक अनुमान होता है, हकीकत नहीं। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आप हर महीने अपनी आय, खर्च और बचत का एक चार्ट बनाएं, तो आप अपने लक्ष्यों के कितने करीब हैं, ये साफ दिखेगा। उदाहरण के लिए, जब किसी ने यह चार्ट बनाना शुरू किया, तो उन्हें अपनी प्रगति साफ साफ नजर आने लगी और प्रेरणा खुद ही ब खुद बढ़ने लग गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वे हमारी असली स्थिति को दिखाते हैं। तो आज से आप एक सादा ग्राफ पेपर या मोबाइल ऐप में महीने का चार्ट बनाएं। आय, खर्च और निवेश को साफ लिखिए। अध्याय 6, वैल्यूइंग योर लाइफ इज एनर्जी। अपने जीवन की सही कीमत लगाएं। लेखक कहते हैं कि आप पैसा नहीं, अपनी जिंदगी का समय बेच रहे हैं। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। सोचिए, अगर आपको 500 रुपये कमाने के लिए 5 घंटे लगते हैं, तो वो 500 रुपये खर्च करने से पहले 5 घंटे के जीवन के बारे में भी सोचिए। इस अध्याय में हमें यह समझ आता है कि हमें अपनी लाइफ एनर्जी को सिर्फ उन चीज़ों में खर्च करना चाहिए जो हमें वाकई खुश करती हैं। तो दोस्तों, अपनी औसत प्रति घंटे की कमाई निकालिए और हर खरीदारी को उस समय की कसौटी पर तोल कर देखिए। अध्याय 7, मैनेजिंग एक्सपेंसेस इंटेलिजेंटली। स्मार्ट खर्च करें। यह अध्याय बताता है कि खर्च कम करने का मतलब यह नहीं कि आप कम जिए, बल्कि समझदारी से जिए। उदाहरण के लिए, बहुत लोग अपने जीवन में वो चीजें हटाते हैं जो केवल दिखावे की होती हैं और उन्हें असली शांति नहीं देती। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि पैसों की बचत एक कला है, फिजूलखर्ची से नहीं, समझदारी से। तो दोस्तों, अपने 3 ऐसे खर्चों की पहचान करें जिन्हें आप बिना कोई तकलीफ के बंद कर सकते हैं आज से ही, और उसी पैसे से कुछ सीखने या निवेश में लगाएं। अध्याय 8, मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। पैसा आपके लिए काम करे। लेकिन समझाते हैं कि अगर आप केवल मेहनत से पैसे कमाते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करने लगे तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी निवेश से इतना कमा रहा हो कि उसे रोजाना नौकरी की जरूरत नहीं होगी। इस अध्याय से हमें यह सिखाया जाता है कि सही निवेश से ही असली आज़ादी मिलती है। तो आज से ही अपनी आय का एक हिस्सा हर महीने निवेश करने के लिए अलग करें, चाहे SIP हो, PPF हो या कोई और सुरक्षित विकल्प। अध्याय 9, रीचिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आर्थिक आज़ादी की ओर। यह अध्याय उस लक्ष्य की बात करता है जिसकी ख्वाहिश हर व्यक्ति के दिल में होती है, आर्थिक आज़ादी। यानी ऐसी स्थिति जहां पैसा कमाने के लिए काम करना जरूरी नहीं, बल्कि चॉइस बन जाए। सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक आज़ादी है क्या। जब आपकी पैसिव इनकम, जैसे किराए से मिलने वाला पैसा, डिविडेंड, FD या SIP से रिटर्न या कोई और रेगुलर इनकम आपके हर महीने के खर्चों को पूरा करने लगे, तो आप सच में फाइनेंशियल फ्री कहे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सादा जीवन अपनाकर भी और स्मार्ट निवेश करके कुछ ही वर्षों में नौकरी की जरूरत से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस वजह से हमें सीख मिलती है कि अगर हम समझदारी से चलें तो हम भी आज़ाद जिंदगी जी सकते हैं। तो आज से ही अपने खर्चों, जैसे रेंट, होम लोन, खाना, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की पढ़ाई आदि की सूची बनाएं और सोचिए, अगर मेरी कमाई बंद हो जाए तो क्या मैं 6 महीने टिक सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है, तो आज से ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें, जो हर कोई पा सकता है अगर वह समय पर सोचे, सीखे और कदम उठाए। अध्याय 10, सेविंग द प्लेनेट वाइल सेविंग योरसेल्फ। धरती और खुद को बचाओ। इस अंतिम अध्याय में लेकर बताते हैं कि जब हम कम उपभोग करते हैं तो न केवल पैसे बचाते हैं, बल्कि प्राण की रक्षा भी करते हैं। सोचिए, अगर कोई केवल जरूरत के अनुसार चीजें खरीदे, जो कचरा, प्रदूषण और बर्बादी कितनी कम हो जाएगी। इस समय सीखने को मिलता है कि सरलता में ही असली सुंदरता और संतुलन है। तो आज से एक नियम बना लें, अगर जरूरत नहीं है तो मैं यह नहीं खरीदूंगा, और पुरानी चीजों को दोबारा इस्तेमाल शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी योर मनी और योर लाइफ की गहराई से भरी, सोच बदल देने वाली यात्रा।
आपको सबसे ज़्यादा असर किस अध्याय की सीखने डाला? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार किताब के साथ। धन्यवाद दोस्तों।